क्या शास्त्रों में ऐसा कोई व्रत अनुष्ठान या तप है जिसके करने से किसी अपने का गंभीर से गंभीर रोग अथवा पीड़ा तत्काल समाप्त हो जाए? देखो, भुलावे में मत पड़ना। शरीर रचने के समय जो प्रारब्ध लिख गया है उसे मिटाया नहीं जा सकता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, शास्त्र के प्रमाण के अनुसार कहता हूँ, ये कोई नहीं कर सकता। वो तो भोगना पड़ेगा। बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ा, रामकृष्ण परमहंस जी, सिद्ध महापुरुष, कई ऐसे महापुरुषों को। तो मुझे लगता है कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि कष्ट को सहने की सामर्थ्य दे दे, मिटाने की सामर्थ्य तो मुझे नहीं लगती। मतलब भगवान मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे, और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, ठीक मिटा सकते हैं लेकिन कानून नहीं है। प्रारब्ध खत्म हो गया तो ठीक हो जाओगे, और अगर प्रारब्ध खत्म नहीं हुआ तो चाहे जितने बड़े सर्जन और चाहे जितने बड़े बाबा के पास चले जाओ, ठीक नहीं कर सकता। वो ठीक नहीं कर सकता। हम तुम्हें बाबा जी बन के बता रहे हैं। हाँ, एक कार्य है, हम आपके प्रारब्ध को भोग करके मिटा सकते हैं, आप जान नहीं पाओगे। जैसे आपका प्रारब्ध है कि आपके एक फोड़ा होगा और आप सड़ोगे महीना भर, तो 24 घंटा के लिए हमारे फोड़ा होगा और ठीक हो जाएगा, आपको होगा ही नहीं। ऐसे बड़े बड़े संत अपने जनों के प्रारब्ध भोगे हैं, कोई जान नहीं पाया। बुखार आ गया, ये कष्ट है, वो कष्ट है, अपने जनों के कष्टों को ले लिया, भारी कष्टों को थोड़े में भोग कर निपटा दिया, सिद्धांत पूरा किया, लेकिन स्वयं भोगा। ऐसा नहीं कि ये जाओ और ऐसा, हाँ जाओ, तुम्हें नहीं होगा लेकिन मुझे होगा, वो आएगा मेरे ऊपर प्रारब्ध, जाओ आज के बाद तुम्हारा प्रारब्ध मैंने लिया। वो बात हम मतलब सिद्धांत पाया, ऐसे छूछा वाला तो हमने नहीं पाया। कोई पाप कर्म ना बन पावे, नहीं तो वो तुम्हें आगे चल करके दंड देगा, आगे चलकर तुम्हें दुख देगा, आगे चलकर तुम्हारे जीवन में विपत्ति पैदा कर देगा। बहुत होश में रहो, पाप कर्म ना बन पावे।